वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। हम समझेंगे क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस, क्या कदम इसमें उठाए जा सकते हैं, क्या क्या रिलीफ लिए जा सकते हैं, किस तरीके से ये केस किया जा सकता है, ये सभी हम समझेंगे। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, कैसे एक माँ अपने बेटे के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इस्तेमाल कर सकती है। सोसाइटी में अगर कोई भी माँ अपने बेटे के द्वारा प्रताड़ित की जा रही है, अगर उसकी बढ़ती उम्र के साथ बूढ़ी उम्र में अगर उसका बेटा उसको परेशान कर रहा है, घर से निकाल रहा है, मारपीट कर रहा है, तो किस तरीके से ये जो कानून है ये एम्पावर करता है एक माँ को कि अपने बेटे से रिलीफ ले, अपने बेटे के खिलाफ केस करके वो सभी सुविधाएं या सभी मानवता के आधार पे जो रिलीफ है वो उसको हो। और उसके बावजूद भी अगर उसका बेटा माँ को परेशान करता है, मारपीट करता है, तो क्या कदम उठा सकती है वो सभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक और समझिएगा, क्योंकि अगर आपके घर में ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगल बगल कहीं नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपके पड़ोस में या आपके जानकारी में कहीं कोई लड़का, कहीं कोई बेटा जो शराबी है, नशेड़ी है, या हो सकता है कि अपने पत्नी के कहने में या किसी और के कहने में अपने माँ बाप के साथ मारपीट कर रहा हो, उनको घर से निकाल रहा हो, उनको दुत्कार रहा हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आज का ये वीडियो ध्यान से देखें और इस वीडियो में मैं वो सभी बातें बताऊंगा जिससे कि आप उनको न्याय दिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस? घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? तो घरेलू हिंसा का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है पीड़ित है, उसको किसी भी प्रकार से अगर क्षति पहुंचाते हैं, चाहे फिजिकल रूप से मारपीट करने करके या फिर मेंटल या इमोशनल रूप से, मेंटल और इमोशनल रूप से इस तरीके से कर सकते हैं कि उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उन पे टॉन्ट कस रहे हैं या फिर उनके साथ भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं, तो ये आता है वर्बल और इमोशनल एब्यूज़ में। उसी तरीके से इकोनॉमिक एब्यूज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर माँ को, अगर उनको मेडिकल खर्चे के लिए पैसा चाहिए, उनके दवा दारू के लिए पैसा चाहिए, तो अगर वो नहीं अगर बेटा दे रहा है तो वो इकोनॉमिक एब्यूज़ में आएगा। उनके डेली खर्चे के लिए अगर पैसा नहीं दे रहा है बेटा, तो वो भी उसमें इकोनॉमिक एब्यूज़ में आएगा। अगर शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए माँ से झगड़ा करके पैसा लेके चला जा रहा है और घर में रोटी नहीं आ रही है, तो ये इकोनॉमिक एब्यूज़ में आएगा जो वो लड़के माँ के साथ कर रहे हैं। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा है कि अगर कोई भी उनकी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी को छीन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर माँ के नाम पे कोई ज़मीन है या एफडी करा रखी है, बैंक में पैसा जमा करा रखा है, और बेटा वो ज़मीन को ज़बरदस्ती बिचवाना चाहता है, अपने माँ के साथ मारपीट करके किसी और के नाम पे वो ज़मीन रखवाना चाहता है, घर बिकवाना चाहता है, पैसे बैंक से निकलवा के अपनी अय्याशी या नशा या फिर अपने परिवार है यानी कि अपने बहू बच्चों पे खर्च करना चाहता है, लेकिन माँ को दुत्कार देना चाहता है, तो ये सब भी डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में ये आता है। या फिर अगर वो लड़का या उसका परिवार माँ के जो भी डिपेंडेंट हैं या रिलेटिव है उनको धमकी दे रहे हैं या उनके साथ कोई हिंसा कर रहे हैं, तो वो भी घरेलू हिंसा में आता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि घरेलू हिंसा क्या होता है। ना एक बार जब ये मालूम चल गया है कि घरेलू हिंसा हो रही है, तो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कहाँ पे कंप्लेन किया जा सकता है? कंप्लेन कर सकते हैं नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, मजिस्ट्रेट के पास में, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए खासकर, उनके वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के डीएम एसडीएम इनके यहाँ पे कंप्लेन किया जा सकता है, उनको जानकारी दिया जा सकता है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कंप्लेन कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में। यह कंप्लेन किसी के द्वारा भी की जा सकती है, जो विक्टिम है उनके द्वारा की जा सकती है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किए हैं उनके द्वारा की जा सकती है,
कोई सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं कि स्पेसिफिक कुछ एनजीओज होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं जो खासकर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होते हैं, वो कंप्लेन कर सकते हैं, एनजीओज कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं फोकस करना चाहूँगा एनीवन, यानी कि किसी भी व्यक्ति। तो इसका मतलब यह है साथियों कि अगर आपके अगल बगल कोई हिंसा हो रही है किसी वृद्ध माँ के खिलाफ, तो आप जरूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये कानून आपको पावर देता है कि आप किसी भी अगर महिला के खिलाफ, इस केस में माँ के खिलाफ कोई लड़का मारपीट कर रहा है, लड़का बहू उनको मार के घर से निकाल रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपनी तरफ से भी कंप्लेन लिखा सकते हैं जाके। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लेन लिखाएंगे तो आपको अगली जो हियरिंग है उसमें नहीं आना है, सिर्फ आप जाके इन्फॉर्म कर दीजिए जहां मैंने बताया ऊपर आपको, मजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेशन, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद से पुलिस या मजिस्ट्रेट या प्रोटेक्शन ऑफिसर वहां से देख लेंगे। तो साथियों ये बहुत अहम है इस केस के लिए। विच एरिया टू कंप्लेन, कहां पे ये कंप्लेन की जा सकती है? कंप्लेन उन एरियाज में कर सकते हैं जहां पे जो पीड़िता है, जिस केस में जो मां है वो रहती है, या फिर जहां पे उनका लड़का रहता है, या फिर जहां पे उनके साथ मारपीट हुई है या उनके साथ घरेलू हिंसा हुई है, वहां पे। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपका जो घर है, किसी के माँ बाप मान लीजिए कि दिल्ली में रहते हैं और लड़का जो है वहाँ से मारपीट करके उनसे पैसा छीनता है, ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवाने की कोशिश कर रहा है, गालियाँ देता है, तो दिल्ली में कर सकते हैं। लड़का मान लीजिए रहता है बेंगलोर में, अपने घर अपने परिवार के साथ में, तो आप बेंगलोर में भी केस कर सकते हैं। इस केस में अगर वो माँ के साथ, अगर उसको कहता है कि बेंगलोर में तुमको लेके जाऊंगा, मुझे 50,000 रुपये दे दो, 1 लाख रुपये दे दो, और उसको लेके जाता है और बीच में ही कहीं पे उनके साथ, लेट्स से कि ग्वालियर में उनको उतार के मारपीट करके गाड़ी से उतार देता है, उनके पैसे छीन लेता है, रेलवे स्टेशन पे छोड़ देता है, तो आप ग्वालियर में भी केस कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रहे कि कहाँ कहाँ पे ये घरेलू हिंसा का केस किया जा सकता है। क्या इसमें रिलीफ मिलेगा जब आप ये केस करते हैं? तो इमीडिएट रिलीफ क्या होता है? तो इमीडिएट रिलीफ मैं बता दूं कि अगर लड़के बहू ने मार पीट के अगर माँ को घर से निकाल दिया है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, कानून है, तुरंत ये उनके लिए मदद करता है कि उनको शेल्टर होम में रखवा देगा, जिसमें कि वृद्धाश्रम भी आ सकता है या इस तरीके के बाकी आवास है, वहाँ पर उनको रखने की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। दूसरी चीज़ है मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर मारपीट किया है, उन्हें चोट लगी है, जो वृद्ध महिला है, तो उनको तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज़ जिस भी मेडिकल सेंटर पे जाएंगी, उनको जिम्मेवारी होगी कि उनको प्रोवाइड करे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएट उनको जो सहायता है वो प्रदान की जाएगी घरेलू हिंसा में। नाउ अब कानूनी प्रक्रिया क्या है? कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से काम करेगी? एक बार आपने कंप्लेन कर दिया या किसी माँ की तरफ से किसी भी एनजीओ या किसी भी व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया कि उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, तो कैसे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी? कानूनी कार्रवाई इस तरीके से की जाएगी कि सबसे पहले एक एप्लीकेशन वो मजिस्ट्रेट के पास दी जाएगी। कौन से मजिस्ट्रेट होंगे? ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रो एरिया में रह रहे तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में ये एप्लीकेशन पड़ेगी। उसके बाद में नोटिस दिया जाएगा, उनके लड़के को नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद बुलाया जाएगा और दोनों जो पक्ष है उनकी काउंसलिंग की जाएगी, माँ और बेटे की काउंसलिंग की जाएगी, किस तरीके से बैठ के इस मामले को हल करे। इसमें जो एक्सपर्ट हेल्प है वो लिए जाएंगे, जो संस्थाएं इस एरिया में काम कर रही हैं घरेलू हिंसा को रोकने में, उनकी मदद ली जाएगी। उसके बाद दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद जजमेंट या प्रोटेक्शन ऑर्डर वो जो है कि जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा पास किया जाएगा। ना क्वेश्चन ये है कि किस तरीके के ऑर्डर इसमें पास किए जा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि एक बार जब सुनवाई हो गई तो किस तरीके के जजमेंट पास कर सकते हैं। जजमेंट में सबसे पहला ये पास कर सकते हैं, नॉट डिस्पोजेसिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी को लेके अगर विवाद है, लड़का चाहता है कि उस प्रॉपर्टी को बेच दे, घर को बेच दे या पैसे को खर्च कर दे, ज़मीन को बेच दे, तो पहला ऑर्डर ये हो सकता है कि वो ज़मीन या घर जो है उसको ना आप निकाल सकते हैं, ना आप ज़बरदस्ती बिकवा सकते हैं, ये कोर्ट ऑर्डर कर देगा। फिर मॉनेटरी आपको मिलेगा, आर्थिक रूप से आपको सहायता मिलेगी। अगर उस माँ के लिए खाने पीने मेडिकल की एक्सपेंसेस की व्यवस्था नहीं है तो लड़के को वो पेमेंट उनको देना पड़ेगा। दूसरा है कि घर से नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये कहती है कि बेटे और बहू के साथ रहना है और वो उनको निकाल के बाहर कर दिया है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकता है
कि बेटे और बहू के साथ माँ को रहने का पूरा अधिकार है और वो उस घर में बिल्कुल ही रहेगी। ये कोर्ट ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मजबूती के साथ इस ऑर्डर को पास कर सकती है। अगर किसी तरीके से अगर वो उस घर में नहीं रह रही हैं तो ये कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप उनको अलग से जो घर है वो प्रोवाइड करिए। इस केस में मान लीजिए कि लड़का और बहू अगर बेंगलोर में रह रहे हैं तो कोर्ट ये कह सकता है कि दिल्ली में ही, चूंकि घर दिल्ली में है और आपने वो घर भी अगर बेच दिया है, तो माँ को अलग से किराए पे या जहाँ पे वो रहना चाहें वहाँ पे उनको घर प्रोवाइड करे और उसका रेंट जो है, किराया, वो लड़के को पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो उनकी दवाई का या मेडिकल का जो खर्चा है वो भी लड़के को पे करना पड़ेगा। कोर्ट ये भी कहेगा कि आगे से किसी भी तरीके की हिंसा उनको माँ के साथ में नहीं करनी है और साथ ही साथ किसी रिलेटिव को नहीं धमकाना है। तो इस तरीके के कई ऑर्डर जो कोर्ट पास कर सकता है लड़के के खिलाफ, या अगर बेटा और बहू दोनों मिलकर परेशान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में माँ के फेवर में। ध्यान रहे। दूसरी चीज क्या है? कंपनसेशन ऑर्डर। अब तक जो परेशान किया गया है, अगर कोई लड़का या बेटा बहू मिलके अगर माँ को अब तक परेशान किए हैं, मारपीट किया है, गाली गलौज किया है, तो ये एक्ट जो है घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये कानूनी प्रावधान करता है कि कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन मतलब पैसा देना पड़ जाएगा अगर अपनी माँ के साथ गाली गलौज या उनको भद्दी भद्दी बातें या किसी भी तरीके का बुढ़िया या इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करके टॉर्चर किया है तो ऐसे केसेस में कोर्ट बहुत सख्ती से आपको ऑर्डर करेगा कि आप कंपनसेशन यानी कि पैसा पे करिए, ना सिर्फ मारपीट के लिए बल्कि अगर उनको दिमागी रूप से भी अगर आपने परेशान किया है, अगर ये कोर्ट मान लेता है तो बिल्कुल ही गंभीर रहिए इस मामले में। अगला है कि अगर कोई लड़का अगर इस ऑर्डर को नहीं मानता है कोर्ट के दिए हुए, तो क्या कार्रवाई उस पर होगी? तो साथियों, इसमें कार्रवाई होगी, बहुत सख्त कार्रवाई इसमें कोर्ट करेगा। आप पे 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है या 1 साल तक की जेल, 1 साल तक की जेल भेज सकता है। कोर्ट आपको 1 साल तक जेल भेजेगा। कोर्ट इसमें कहता है जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि जो भी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसका कंप्लायंस होना चाहिए। अगर उसमें लड़का कोई भी गलत आनाकानी करता है या इसको मानने से इनकार करता है तो उस केस में कोर्ट जो है उसको 1 साल के लिए जेल, 20,000 का फाइन या दोनों ही कर सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि जो घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने आपको समझा दिया होगा। और किसी भी माँ या वृद्धा के साथ में अगर उसके जो बेटा है या बेटा और बहू मिलके किसी भी तरीके का अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा कर रहे हैं, तो ये तरीका है, इस तरीके से आप एक्शन ले सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी, कोई भी व्यक्ति अगर उसकी जानकारी में कोई अगर घरेलू हिंसा माँ के खिलाफ हो रही है तो वो व्यक्ति स्वयं भी जाके पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट के पास या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके कंप्लेन कर सकता है और वकील के माध्यम से उनको पूरा सहयोग कर सकता है कि उनके जो अधिकार है, उनका हक है, वो मिले। तो साथियों, मेरा ये कोशिश थी कि इसके बारे में आपको मैं जागरूक करूं और आप अपनी जागरूकता के साथ में किसी भी माँ या वृद्धा के साथ में ये घरेलू हिंसा होने से बचा सकते हैं। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल के साथ में, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको ऐसे सभी टॉपिक्स पे, सभी विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी समय से मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।